हेलो दोस्तों, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं कांग्रेस से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं कि बीपीएससी का ट्रेंड नया वायरल हुआ कि बीपीएससी कांग्रेस से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। मेरे दोस्तों, आपको जाननी चाहिए क्योंकि अब अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन उनका एक नया ट्रेंड वायरल हुआ जो मैं आपके सामने 65, 66, 67 और 68 में बीपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा और किस तरह प्रश्न पूछा, उसी अंदाज में आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपका आसानी से क्वेश्चन क्रैक हो सकता है, क्योंकि डेप्थ में तो पढ़ना ही हमें, लेकिन उनके ट्रेंड पे भी ध्यान रखना। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि बीपीएससी का ट्रेंड कैसे वायरल हुआ और किस तरह हमें पढ़नी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इनका डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कांग्रेस से रिलेटेड वीडियो आसानी से देख सकते हैं। देखिए, 65 बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था। बिल्कुल इजी प्रश्न था, 65 तक सीमित रखिएगा, लेकिन 66 में इन्होंने अपना पैटर्न बदला। तो चलिए एक्सप्लेन को थोड़ा समझते हैं कि जब भी संस्थापक की बात करें तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था? एओ क्या बोलेंगे? ह्यूम बोलेंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था, ठीक है। ये इनके संस्थापक थे। अब याद करके रखिएगा एक प्रश्न कि 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इनका मीन्स है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884। देखिए, अगर स्थान पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि जब पहली बार कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तो पुणे शहर को चुना गया था। कौन से शहर को? पुणे शहर को। लेकिन एक बीमारी आई थी जो हैजा करके जानी जाती है, उस बीमारी के कारण स्थान को बदल दिया गया, पुणे शहर को बदल दिया गया और इनकी जगह पे कौन सा स्थान चुना गया? मुंबई का स्थान चुना गया। और आपसे अगर पूछा जाए तो बोलिएगा तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। याद करके रखिएगा कि एओ ह्यूम इनके संस्थापक थे, ठीक है। उनके बाद 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और स्थान किसको चुना गया था? पुणे शहर को। लेकिन याद करके रखिएगा ये पुणे शहर में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिनका स्थान था मुंबई। बंबई चुना गया था, ठीक है, जो सबसे पहले पुणे में शहर में होने वाला था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया? पुणे में से बंबई में बदल दिया गया। और इनके अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। किसको बनाए गए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए, एक क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। अब आइए आपको हम मैप के द्वारा आसानी से समझा देते हैं कि देखिए, जब पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने मुंबई जैसे शहर को चुना था। याद करके रखिएगा। स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा बंबई। एक और प्रश्न याद रखना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वायसराय उस समय कौन था? वायसराय अगर पूछे तो बोलिएगा लॉर्ड डफरिन। क्या बोलिएगा? लॉर्ड डफरिन। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो बोलिएगा दादा भाई नौरोजी। क्या बोलिएगा? दादा भाई नौरोजी। आसानी से प्रश्न आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उनके बाद आइए, स्थान बंबई को चुना कब? 1885। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है और स्थान किसको चुनता है? बंबई को, ठीक है। कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 72 प्रतिनिधि। एक कंडीशन इसमें याद रखिएगा, प्रतिनिधि। लेकिन प्रश्न का ट्रेंड बदल चुका है। पूछा जाएगा कि मुस्लिम प्रतिनिधि पहले में कितने थे? तो बोलिएगा 2। टोटल पूछा जाएगा तो बोलिएगा 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 28 दिसंबर 1885 को। स्थान कौन सा था? तो बंबई था। मुस्लिम प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे? तो 2 भाग लिए थे। याद करके रखिएगा। और एक क्वेश्चन इनसे और बनेगा कि इनके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको अध्यक्ष याद रखना है, बोमेश चंद्र बनर्जी या बोलेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अधिवेशन से आप क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर लिए। दूसरा अधिवेशन यहां पे देखिएगा तो वेस्ट बंगाल है, यानी कोलकाता को चुना गया था। कोलकाता को। किसको? कोलकाता। याद करके रखिएगा। इनके अध्यक्ष जो बनाए गए थे
वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी। याद करके रखिएगा, किसको बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी को। यानी 1886 में अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा स्थान है कोलकाता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इन्होंने पारसी थे। ये कौन थे? पारसी थे। और ये कौन से धर्म से थे बिलोंग करते थे? तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का यहां होता है तमिलनाडु यानी मद्रास के क्षेत्र में। कब हुआ? 1887 में। अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद करके रखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जिसका नाम था, याद करके रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और दो दो करके प्रश्न आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जब प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मुस्लिम अध्यक्ष कितने भाग लिए? 2। दूसरा में कितने? तो याद करके रखिएगा, दूसरा अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो आप बोल दीजिएगा, दूसरा में आसानी से बोलेंगे 33। कितना बोलेंगे? दूसरा अधिवेशन में 33 बोलिएगा। मुस्लिम अध्यक्ष थे। कितना? 33। ठीक है। और तीसरा में अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम कितने प्रतिनिधि थे तो बोलिएगा 81। और चौथा जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्या बोलिएगा? प्रयागराज। यानी जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? ये प्रथम अंग्रेज थे, जॉर्ज यूले बोलिएगा। 1888 में। क्या बोलिएगा? 1888 में। और इसमें मुस्लिम अध्यक्ष कितने भाग लिए थे? चौथा में अगर पूछा जाए आपसे तो बोलिएगा 221। देखिए आसानी से याद कर सकते हैं। प्रथम अधिवेशन बंबई में 1885 में कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 72। मुस्लिम पूछेगा तो बोलिएगा 2। दूसरा अधिवेशन 1886 का कोलकाता में, अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास का 1887 में, अध्यक्ष प्रथम कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम में बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरा में तो रहमतुल्लाह सियानी। यह 1896 में बने थे कोलकाता वाले अधिवेशन में। और तीसरे वाले में मुस्लिम अध्यक्ष कितने भाग लिए थे? तो 81, दूसरे वाले में 33 और चौथे वाले में 221। हेलो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बीपीएससी का नया ट्रेंड चला, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी री एग्जाम भी लेती है तो इसी तरह के प्रश्न को पूछती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेन किया था। कितने? याद करके रखिएगा 33 है। आंसर में बोलिएगा 33। अगर दूसरा पूछे तो बोलिएगा 33, पहला पूछे तो बोलिएगा 2। पहले में मुस्लिम की संख्या 2, दूसरे में 33 और तीसरे में कितना है साथियों? याद करके रखिएगा 81। और चौथे में अगर पूछा जाए तो याद करके रखिएगा 221। एक प्रश्न आसानी से बन गया। अब आते हैं कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ। दूसरा अगर अधिवेशन आपसे पूछा जाए, बार बार आप पढ़िए, तो बोलिएगा 1800। द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? तो याद करके रखेगा 1885, 1886। मुस्लिम की संख्या कितनी है? तो याद करके रखिएगा, दूसरे में अगर पूछा जाए तो 33 बोल दीजिएगा। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा दादा भाई नौरोजी। क्या बोलिएगा? दादा भाई नौरोजी। बार बार आप पढ़िए, आप आसानी से क्वेश्चन याद कर सकते हैं। दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन में अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरा कब हुआ था? तो बोलिएगा 1887 में। इनका मीन्स है कि मुस्लिम इसमें कितने भाग लिए थे? तो याद करके रखिएगा 81। ठीक है। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए मेरे साथियों? तो याद करके रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। किसको? बदरुद्दीन तैयब जी। एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बोलिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन पूछा जाएगा कि दूसरा अध्यक्ष कौन था मुस्लिम में? दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष याद करके रखिएगा। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बोलिएगा रहमतुल्लाह सियानी। क्या बोलिएगा? रहमतुल्लाह सियानी। क्या नाम था इसका? रहमतुल्लाह सियानी। यहां तक आपको आसानी से याद हो गया होगा, रहमतुल्लाह सियानी। इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1896 में। कब लिया था? 1896 में। कहा?
तो बोलिएगा कोलकाता। स्थान किसको चुना था? कोलकाता को। ठीक है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो आसानी से आप प्रश्न को कवर कर सकते हैं। चौथा अधिवेशन याद करके रखिएगा 1888 में हुआ था। कहां? तो इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें बोलिएगा 221। अब ट्रेंड किसी तरह का बीपीएससी का हो, आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं और आपको परेशानी नहीं होगी, कठिनाई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे सुपर वीवीआई क्वेश्चन है। 65 में भी पूछा है, 66 में भी पूछा है। ट्रेंड को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अगर आपसे पूछा जाए तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रथम महिला अगर पूछे तो आप आंसर में आसानी से बोल सकते हैं एनी बेसेंट। हो सकता है आपके ऑप्शन में दिया रहे एनी बेसेंट या डेट दिया है। तो एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में। यहां आपको डेट दिया हुआ, कहीं आपको नाम दिया जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। प्रथम महिला पूछेगा तब, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तो क्वेश्चन बदल दीजिएगा आंसर को। प्रथम भारतीय महिला में याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, प्रथम भारतीय महिला में सरोजिनी नायडू। क्या याद रखिएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। दो प्रश्न आप आसानी से बना लिए। अब आते थोड़ा कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं कि एनी बेसेंट 1917 में। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश अधिकारी थी। क्या बोलेंगे? एनी बेसेंट एक ब्रिटिश, क्या बोलेंगे? एनी बेसेंट एक ब्रिटिश आंग्ल आयरलैंड की महिला थी। क्या बोलेंगे? या तो आप सीधे बोल सकते हैं कि एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। कहां से थी? आंग्ल आयरलैंड से थी। यानी ये भारत की नहीं थी। आप आसानी से बोल सकते हैं एनी बेसेंट कहां से थी? तो आंग्ल आयरलैंड से थी। और वे 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही है। याद करके रखिएगा 1907 से 1933 तक एनी बेसेंट किसकी बात कर रहे हैं? थियोसोफिकल। खूब प्रश्न पूछता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। कौन? प्रधान। एक प्रश्न और याद रखिएगा एनी बेसेंट से कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था न्यू इंडिया। अभी खूब ट्रेंड चल रहा है कि न्यू इंडिया किसने लिखा? बोलिएगा एनी बेसेंट ने। और ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन 2023 में। ठीक है। उनके अलावा याद रखिएगा एनी बेसेंट से कि इन्होंने 1916 में होम रूल, क्या बोलिएगा? होम रूल लीग का गठन किया था। क्या बोलिएगा? होम रूल लीग का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना। और आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो बोलिएगा एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा भारतीय सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ये 1925 में बनी थी। एनी बेसेंट से कुछ और प्रश्न आपको बन सकते हैं। यह कहां की थी? तो बोलिएगा आयरलैंड की थी। कहां की थी? आयरलैंड। 1907 से 1933 तक इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो बोलिएगा एनी बेसेंट ने। बीपीएससी 2023 के टीचर्स वाले एग्जाम में पूछा गया था। और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हेलो गाइस, देखिए 2019 में 65वीं बीपीएससी का जो ट्रेंड आया था उसमें किस तरह के प्रश्न थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? 99% बच्चे इसे याद कर लेते बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही उत्तर है। आप आसानी से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ और प्रश्न आपको आ सकते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कि यह किस अधिवेशन में कहा गया था। तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था।
तो हेलो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किसने कहा था? तो आप आसानी से बोल देंगे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यह किस अधिवेशन में कहा गया था? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बोलेगा 1916 लखनऊ का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए मेरे साथियों तो बोलिएगा अंबिका चरण मजूमदार। क्या बोलिएगा? अंबिका चरण मजूमदार। देखिए, क्वेश्चन को रिलेटेड यानी कनेक्ट कर करके पढ़िए तो आप हमेशा याद रख सकते हो और आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। क्या बोलिएगा? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इनसे एक और दो प्रश्न आपको आसानी से बन सकते हैं कि इनमें क्या हुआ था? लखनऊ समझौता और कांग्रेस समझौता, यानी नरम दल गरम दल एक हो गए थे। क्या बोलेगा? नरम दल गरम दल एक हो गए थे। आप आसानी से बोलेगा कि एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। क्या बोलेगा? आसानी से याद करके रखिएगा, एनी बेसेंट और तिलक किसके प्रयासों से? तिलक के प्रयासों से समझौता हुआ था। इसके बीच में तो बोलिएगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। आसानी से प्रश्न याद हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कब हुआ था तो आप बोलेगा 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। आसानी से प्रश्न करेक्ट हो गया। इसे ही हम लोग कह सकते हैं लखनऊ समझौता या कांग्रेस समझौता के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आप और याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बस एक याद रखिएगा, गीता रहस्य। क्या बोलिएगा? ट्रेंड चल गया है। आसानी से आपको एक्सप्लेन क्लियर हो गया। चलिए, आप लाला लाजपत राय से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। आप आसानी से बोलेंगे लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भाग लिया था। कौन से अधिवेशन में? याद करके रखिएगा, विशेष अधिवेशन। कब? तो बोलिएगा 1920 में। कहां? तो बोलिएगा कोलकाता में। कहां? कोलकाता में। और इन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। कौन सा? देखिए, आसानी से इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी मेरे प्यारे साथियों? तो बोलिएगा अनहैप्पी। जिस तरह प्रश्न पूछिए आप आसानी से कवर कर लीजिएगा। चलिए, महात्मा गांधी से क्या प्रश्न बन सकता है? तो कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। आपको याद रखना 1924 बेलगांव। क्या याद रखिएगा? बेलगांव। ठीक है। उनकी अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। चलिए, सुभाष चंद्र बोस से अगर आपसे पूछा जाए तो 1900 याद करके रखिएगा 38 में और 1939 में। 1938 में याद रखना है त्रिपुरा। ठीक है। और 1939 में याद करके रखिएगा त्रिपुरी। आसानी से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने 65 और 66 से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, लेकिन बीपीएससी का जो ट्रेंड वायरल हुआ है वो 67, 68 में ज्यादा पूछा गया। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।